नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट अनुपात और समानुपात के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो सी का मान कितना होगा। तो सी का मान कितना होगा, फुल अटेंशन देना। एक बार क्लास को रोक कर अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर आता है तो कमेंट में देना। तो समझते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। देखिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, तीनों का अनुपात कितना कितना दिया। तो ए प्लस बी का 6 है, जबकि बी प्लस सी का 7 है, जबकि सी प्लस ए का कितना 8 है। उसके बाद में क्या बोला है कि ए बी और सी तीनों का योग कितना बताया मुझे। तीनों का योग 14 है। तीनों का योग कितना 14 है। तो मुझे बताना सी का मान कितना होगा। सी का मान मुझे बताना, सी का मान कितना होगा। तीनों का योग तो 14 बता दिया, अब मुझे बताना सी का मान कितना होगा। तो कैसे फाइंड करना सी का मान, तो समझना, फुल अटेंशन देना। देखिए तीनों का योग कितना है, 14 है ना। तीनों का योग कितना 14 है, तो अनुपात का भी योग करेंगे 6 7 8। तब इस प्रकार संख्या क्रम हो, कोई भी संख्या हो क्रम में, इस प्रकार लगातार क्रम में हो संख्या ना, तो बीच की संख्या पकड़ेंगे हम। एक वो तीन बार है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 या 21, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा। अनुपात 6 7 8 का योग कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अनुपात का योग कितना आया, 21 आया। अनुपात का योग कितना आया, 21 आया, जबकि इन सभी संख्या का योग कितना है, 14 है ना। तो क्या करेंगे अब, 14 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए दो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए है ना, दो साथ में है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28। इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा। इधर अनुपात का योग कितना 21 है, जबकि इनका वास्तविक योग कितना आया, 28 आया। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में 28 आया ना, तो 28 7 या 21 और 7 चौको 28, 3/4 आया। कितना है, 3/4 आया। मुझे निकालना सी का मान। देखिए वास्तविक योग इनका कितना था, जबकि अनुपात का कितना 14 है। तो क्या करें, 14 माइनस क्या करेंगे। देखिए सी किसके साथ में नहीं है, बी प्लस सी सी प्लस ए, तो किसके साथ में, ए प्लस बी के साथ में सी नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे। इंटू 3/4 देखिए 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। करते हैं 8 इंटू 3/4, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी का मान कितना आया, 6 आया। इसी प्रकार सी का मान कितना आया, 6 आया। 6 किस में दिया, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप क्लास को जरूर पूरा देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी होती है तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होगा। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, समझना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है, 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी। कितने रुपए कमाते हैं तीनों, तो 2430 रुपए कमाते हैं। उनके पास में 2430 रुपए हैं। ओके, तो समझना ए बी और सी, ए बी सी। तो देखिए ए की राशि में कितने की कमी होती है, तो 5 रुपए की कमी होती है। कितने की, 5 रुपए की कमी होती है। इसी प्रकार बी में कितने की, 10 रुपए की कमी होती है। और सी के में कितनी होती है, 15 रुपए की कमी होती है। कितने, 15 रुपए की कमी होती है। तब देखिए इतनी कमी होने के बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी कितना कितना रहता है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना कितना रहता है, 3:4:5। इस अनुपात में बचता है। देखिए जब कितने 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी होती है तीनों के में, तब इनका अनुपात कितना कितना इतना इतना बचता है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा क्या होगा, सी का मान मुझे निकालना। सी का हिस्सा क्या होगा, तो समझना कैसे निकालना। तो क्या करेंगे, देखिए अनुपात के कमी होने के बाद अनुपात कितना इतना बचता है। देखिए 4 3 7,
4 3 7 और 5 12, कितना अनुपात का योग है 12 आया। अनुपात का योग कितना आया 12 आया। अब देखिए ए की एम 5 रुपए की कमी होती है, बी की एम 10 की होती है और सी की एम कितना 15 रुपए की कमी होती है, जबकि कुल राशि कितनी है 2430 रुपए है। तो क्या करेंगे हम 2430 माइनस, देखिए सभी को प्लस कर लेंगे ना राशि को, उसी के बाद तो अनुपात बचता ना। तो 15 15 10 और 5 15 और 15 30 हो जाएगा, माइनस 30 कर देंगे तो कितना रुपए बचेगा फाइनली 2400 रुपए बचेगा। कितना बचेगा 2400 रुपए। 2400 का मान कितना दिया 12, 2400 का मान कितना दिया 12, 2400 का मान कितना दिया 12। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2400 बराबर कितना सॉरी 2400 बराबर कितना है 12 है ना, तो एक बराबर कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा 200। ओके, एक बराबर कितना आया 200 रुपए। एक बराबर कितना आया 200 रुपए। मुझे बताना सी का हिस्सा, मुझे क्या बताना सी का हिस्सा। तो सी अनुपात में कितना 5 है, 5 इंटू 200, 5 इंटू 200 बराबर कितना 1000 हो जाएगा 1000। मुझे बताना सी के पास में कुल कितनी राशि है। तो सी की कमी कितनी होती है 15 रुपए की, तो 15 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाए 1015। तो सी के पास में कुल राशि कितनी थी 1015, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। x रुपए की राशि a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके शेयरों का अनुपात 2:3:5 है। यदि b और c के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर 5940 रुपए है तो x का मान कितने क्या होगा, x का मान क्या होगा तो समझना। देखिए 3 व्यक्तियों में x रुपए की राशि वितरित की जाती है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, कुल राशि कितनी कमाती है x राशि, कितनी कमाते हैं x राशि कमाते हैं। उसके बाद देखिए इनका अनुपात कितना दिया, तो a अनुपात b अनुपात c, कितना अनुपात में तीनों व्यक्ति, तो 2 3 और 5 के अनुपात में तीनों व्यक्ति। देखिए b के पास में 3 है, c के पास में 5 अनुपात है। इस प्रकार से अनुपात दिया है। तो देखिए उसके बाद में क्या बोला, b और c के बीच में सकारात्मक राशि का अंतर कितना है, वास्तविक राशि का अंतर कितना है 5940 रुपए है। कितना 5940 रुपए है। तो मुझे क्या बताना कुल राशि कितनी होगी, मतलब x का मान मुझे निकालना है। तो समझते हैं इतना अनुपात b और c के बीच में, क्या b और c के बीच में अंतर है, क्या b और c के बीच में अंतर है। तो हम इधर देखेंगे b और c में कितने का अंतर है, इधर तो 2 का अंतर है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे मुझे 1 का मान मुझे मिल जाएगा। तो करते हैं 2 से हम डिवाइड। तो देखिए 2 दूने 4, 1 बचा ना, कितना इधर कितना हो जाए 19, 2 निम्मा 18, 1 बचा तो इधर कितना हो जाए 14, 2 7 14, 1 0, मतलब 2970 आया। कितना आया 1 का मान, 1 बराबर कितना आया 2970, 2970। मुझे बताना कुल राशि कितनी होगी, मतलब x का मान कितना होगा। तीनों व्यक्ति कितने रुपए कमाते हैं, तो क्या करेंगे हम, तो तीनों का अनुपात प्लस कर लेंगे। देखिए 5 3 8 और 2 10, तो इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2970, 1 0 और लग जाएगा तो 29,700। तो कुल राशि तीनों व्यक्ति कितने कमाते हैं 29,700। 29,700 मतलब ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो समझना, तो हम समझते हैं रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिनका नाम हम देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ओके, तो क्या बोला पहले भाग के बारे में, ए के बारे में क्या बोला है। देखिए पहला भाग पूरी लंबाई का मतलब कुल लंबाई का, मतलब पहला भाग ए है ना, ए प्लस बी प्लस सी, कुल लंबाई का मतलब ए कितना कुल लंबाई का, कुल लंबाई कितना 5 है, 5 का कितना 1/5 है, कुल लंबाई तो 5 होगी। उसका ए के पास कितना हिस्सा है 1/5 हिस्सा है, 1/5 हिस्सा है। आप समझ गए हो कहने का मतलब। ओके, कुल लंबाई 5 भाग है जिसमें ए के पास में कितना 1/5 है, तो ए को हम लिख देते हैं 1/5 भाग। ओके, जबकि दूसरा भाग के बारे में क्या बोला, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। देखिए दूसरा है ना जो बी ए का कितना 3/2 भाग है बी के पास में, बी के पास में क्या है ए का 3/2 भाग है, बी के पास में कितना 3/2 भाग है। इस प्रकार से। ओके,
तो मुझे बताना है सी के पास में कितना हिस्सा होगा, मुझे बताना है सी के पास में कितना हिस्सा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कुल लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल लंबाई। कुल लंबाई निकालेंगे रस्सी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, देखिए 5, 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। 5, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 5, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए रस्सी की कुल लंबाई 30 मीटर है, कुछ भी समझिए, रस्सी की कुल लंबाई कितनी है, 30 भाग है। कितनी है, 30 भाग है। उसके बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ए के पास में कितना हिस्सा है, 1/5 हिस्सा है। कितना, 1/5 हिस्सा है। कुल कितना है, 30 है। 30 इंटू 1/5। तो ए के पास में कितना आ जाएगा, 5 छिक्का 30, मतलब ए के पास में हिस्सा कितना आया है, 6 आ जाएगा। ए के पास में कितना आ जाएगा, 6 हिस्सा आ जाएगा। जबकि बी के पास में कितना हिस्सा आएगा, तो देखिए बी के पास में कितना है, ए का 3/2 भाग है। ए का 3/2 भाग है। तो 6 का 3/2 कर लेते हैं हम। 3 दूतिया 6, 3 त्रिया 9, कितना हो गया, 9। तो बी के पास में कितना, 9 भाग है। कितना, 9 भाग है। तो देखिए सी के पास में कितना है, सी के पास में पूरा शेष वाला हिस्सा तो सी के पास में ही तो है। इन दोनों का हिस्सा तो मिल गया। ए के पास में 6 है, बी के पास में 9 है, तो सी के पास में लास्ट का हिस्सा बचा होगा। देखिए 9, 6, 15, कितना, 15। जबकि रस्सी की लंबाई कितनी है, 30, तो अंतर कितने का है, 15 का। देखिए सी के पास में कितनी होगी, 15। कितनी होगी, 15। देखिए 15, ऐसा तो ऑप्शन कहीं दिखा नहीं मुझे। तो हम क्या करेंगे, कितनी सी के पास है, 15 है ना। कुल लंबाई कितनी, 30 है। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, मतलब 1/2। 1/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 का है तो रुपए में कुल राशि क्या होगी, रुपए में कुल राशि क्या होगी। ए प्लस बी का दोनों को मुझे निकालना है, मतलब 6 और 5 अनुपात दोनों को हिस्सा मुझे निकालना है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करना। एक बार सब्सक्राइब जरूर करना आप, जिससे आपको ऐसी ट्रिकें मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।